मॉडल कॉलेज राजमहल में हमारे 3 अ, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, कवि, साथ में एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, आईएफएस हैं, एक भूवैज्ञानिक हैं जो प्रोफेसर थे, हजारीबाग यूनिवर्सिटी हजारीबाग में कुल सचिव भी रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, और एक इंग्लिश के हेड है। वो 3 लोग आ रहे हैं और हम लोगों का जो विषय है उसमें पृथ्वी और पर्यावरण और राजमहल पहाड़ी को लेकर के ही थीम पर सेमिनार और एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। माननीय कुलपति सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के द्वारा इसके मुख्य संरक्षक हैं और उनके द्वारा प्रायोजित है। साथ ही पैलेंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग भी इसमें जुड़ेंगे। हाइब्रिड और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से कल हमारे लगभग 1 बजे जो प्रसाल हमारा है सेमिनार हॉल है उसमें ये आयोजित है। इसका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि राजमहल पहाड़ी के पर्यावरणीय जो उसमें हम क्या कर सकते हैं, चूँकि राजमहल पहाड़ी में फॉसिल्स के साथ-साथ यहाँ पे बहुत सारे औषधीय गुण वाले पेड़-पौधे हैं, वन्य जीव हैं। क्योंकि एक-एक जीव का जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, जो इको सिस्टम है, वह कहीं न कहीं इस पे डिपेंड करता है। तो उस राजमहल पहाड़ी के बारे में जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस और प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति लगाव, प्रकृति और पहाड़ और जो हमारा जल, जंगल, ज़मीन की बात करते हैं, हम गंगा की बात करते हैं, जो साहेबगंज और राजमहल में पूरे इसमें भरपूर है, उसको किस तरह से संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, उस पे शोध किया जाए, इसी को लेकर के कार्यक्रम। ये बात आपका हम सहमत हैं, पर हमारा काम है कि लोगों को जागरूक करें, सरकार हो या आम जनमानस हो, चूँकि किसी को न किसी को तो आगे आना होगा। चूँकि ये समाज की बात है, तो हम सरकार से ज़्यादा समाज पर विश्वास करते हैं कि आज न कल हमारे नई पीढ़ी, हमारे युवा, हमारे छात्र-छात्राएँ और जो इससे मतलब प्रदूषित हो रहे हैं, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे लोग भी जैसे पहाड़िया समाज हो या फिर हमारे आदिवासी समाज हो या उसके आस-पास में रहने वाले लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, वह कहीं न कहीं इसके प्रति अब संवेदनशील हो रहे हैं और इसके लिए सरकार पर भी एक दबाव है कि इसको किस तरह से हम बचाएँ। हमारे जनप्रतिनिधियाँ जो भी जनप्रतिनिधि करते हैं राजमहल के, उनसे भी एक हम आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, इस राजमहल पहाड़ी, चूँकि ये उद्योग नहीं हो सकता है, चूँकि हम जानते हैं कि पहाड़ी फिर से राजमहल पहाड़ी बन नहीं सकता है। जो करोड़ों साल का हमारा राजमहल पहाड़ी है, वह फिर से हम पूरी दुनिया का पैसा लगा के नहीं बना सकते। इसे हम बचाएँ, इसका हम सुरक्षा करें, इसका संरक्षण करें, इसको शोध के लिए रखें। साथ ही हम प्रेशर हो या माइंस हो, उसको बंद करने के पक्षधर नहीं है, लेकिन उसमें एक जियोलॉजिस्ट होना चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि ऐसे चट्टानें मिलती हैं जो कि उद्योग के लिए या फिर गिट्टी के लिए या जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है, उसको ज़रूर उसका आप निकालें उसको, उसका आप माइनिंग करें। लेकिन उसमें एक जियोलॉजिस्ट जीएसआई का हो या फिर जियोलॉजिस्ट हो, उसपे एक ज़रूर रहना चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्र का, चूँकि जो भी माइनिंग करते हैं उसको जियोलॉजी का नहीं पता है, उसमें कौन-सा क्षेत्र में फॉसिल्स है, किस क्षेत्र में हार्ड रॉक है, इग्नियस जो हार्ड रॉक है, किसमें जेम स्टोन्स है, बहुत सारे रत्न हैं यहाँ पे। तो ऐसे क्षेत्र को और बहुत सारे मड हैं जो वेदर्ड है, तो उसे क्षेत्र को भी हमें बचाना है। तो इसको लगता है कि हमको कि इसके एक अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है।